तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ रीजनिंग क्लासेस में। तो आज हम जो बचा हुआ क्वेश्चन था एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स का घातांक और करने का क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो देख कर आए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है। इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं साइड में। देखिए, बोल रहा है कि 24 इंटू रूट थ्री की पावर 15 को 2√3 के घात में लिखिए तथा घातांक बताइए। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो 24√3 है ना, अभी ये इसकी 24√3 की घात 15 है। हमें क्या करना है कि 24√3 की जगह पर किसी तरह 2√3 बनाना है। क्या बोला है, 2√3 की घात में लिखिए, मतलब यहाँ 2√3 होगा और उसकी घात में जो भी होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं 24 इंटू √3 की पावर 15। हमें यहाँ पे 2√3 लाना है। तो देखिए हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये √3 की घात 15। ठीक है, ये 2√3 तो बन गया। ये 12 को 2√3 बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, 4×3 = 12, और बाकी ये 2√3 है, ये है। ओके, और ये पावर इसकी 15 हो गई। ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये 4×3 = 12, 12×2 = 24। हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे भी 4×3 = 12, 2×24 √3 हो गया। ठीक है, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो √3 चाहिए, क्योंकि 3√3 तो चाहिए नहीं, किसी तरह से 3 को रूट बनाना है। बाकी 4 को तो हम 2 बना लेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन एक और √3 दे देंगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि √3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे भाई 3⁻1/2 × 3⁻1/2 बेस सेम है, तो पावर 1/2 1/2 मिल के 1 नहीं हो जाएगी। 3⁻1 = 3⁻1, तो 3 ही हो जाएगी। तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए 4 इंटू 3 को हम लोग √3 इंटू √3 इंटू 2√3 की घात 15 हो गया। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये √3 इंटू √3 इंटू 2√3 की पावर 15। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2√3 एक साथ कर लेते हैं, या फिर इसको यहाँ पे ला दो, और फिर ये जो 2 है ये इसके साथ कर लेते हैं। 2√3 बन जाएगा, 2√3 ये बन गया, 2√3 पेयर बन जाएंगे सबका। ठीक है, तो देखिए ये 2√3 तो हो गया। ओके, इंटू इस 2 को इसके साथ ले लेते हैं, 2√3 ये भी बन गया, और बाकी ये है अपना 2√3। ठीक है, इसकी पावर 15 बन गया सब 2√3 में। अब देखिए मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, मतलब 2√3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई जब क्या होता है, बेस यहाँ पे सेम होता है, बेस यहाँ में सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो बस वही बात है, 2√3 है, 2√3 है, 2√3 कितनी बार है, 3 बार। तो 2√3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और उसकी पावर ये है 15। अब पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, बताया है, ये तो प्रॉपर्टी होती है, m का n में गुणा कर दो। ओके, तो चलो, तो कितना हो जाएगा, 15×3 = 45, 2√3 की पावर 45। तो हमने 2√3 की घात में लिख दिया। अब बोल रहे घातांक बताइए, तो घातांक क्या होता है, जो ऊपर होता है, जो पावर होता है वही तो होता है ना। तो हमारा घातांक क्या हो जाएगा, घातांक घातांक क्या हो जाएगा, 45। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो ये रहा अपना 40 नंबर क्वेश्चन, b की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 3/4 इंटू बी की पावर 5/4 इंटू 1/b की पावर -3/2 इक्वल टू 32। तो हमें b की पावर -3 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाके पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे बेस से में सबकी पावर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे b की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 3/4
इंटू बी की पावर 5/4 इंटू ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब केवल 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 32। ओके, अब देखिए ये बेस सेम है ना, बी, तो सबकी पावर को ऐड कर लेते हैं। एक बार बी लिखते हैं और सबकी पावर को ऐड करते हैं। 3/2 प्लस 3/4 प्लस 5/4 प्लस 3/2 इजकल टू 32। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बी की पावर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सेम है ना, तो 3 कितना हो जाएगा, 6/2 प्लस यहाँ पे 4 सेम है, तो ये आपस में जुड़ेंगे, 5 3 8, 8/4 बराबर 32। ओके, अब देखिए बी की पावर, ये 6/2 कितना होता है, 2 6 3, अब प्लस ये 4/8 कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 बराबर 32। ओके, इसकल टू, अब देखिए 3 2 5, बी की पावर 5, और यहाँ 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये भी तो 32 होता है। अब बस वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो कि जब हमारा पावर सेम रहता है, ए बराबर एम और बी बराबर एम, पावर क्या है, सेम है, तो बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम दे देंगे कि भैया पावर हमारा सेम है, देयरफॉर बी बराबर 2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें तो बी की पावर -3 की वैल्यू निकालनी है, बी की पावर केवल बी बराबर 2 तो निकालना नहीं है, तो एक काम करो, -3 पावर में दोनों साइड ले लो। ओके, यही है, बी की पावर -3 इस साइड भी, और 2 की पावर -3 भी इस साइड। ओके, तो देखो बी की पावर -3 इसकल टू क्या हो जाएगा, बी 2 की पावर -3 क्या होगा, इसको लेके नीचे आओ, तो ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुल मिला के 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। देयरफॉर बी की पावर -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे। ये रहा अपना 41 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, इसमें हमको क्वेश्चन दिया है एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ 729 गुणे 343, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देनी है। आइए इसको भी इजीली कर लेते हैं, एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी ना होल पावर पे, 729 गुणे 343 की पावर 1/3। अब ये 1/3 इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी, भाई होता है ना। देखो ये ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम क्या होता है, ये बी की पावर एम हो जाता है। अभी इस फॉर्म में है, ये ए गुणे बी है, पावर होल 1/3, तो 1/3 इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया। ओके, तो फिर करते हैं, 729 की पावर 1/3 और गुणे 343 की पावर 1/3। अब 729 को कुछ 1/3 के फॉर्म क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये 3 कट जाए। ठीक है, तो देखो एक्स बराबर 729 किसका होता है क्यूब, हमको तो नहीं पता है, चलिए कर लेते हैं। ठीक ना, 3 से शायद कटा लो, 3 दूना के 6, एक बचा ना 7, तो यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 तिली के 9, ये 3 8 है 24 और 3 एकम 3, और 3 की पावर 4 होता है 81, 81 को काटोगे तो 3 की पावर 4 बढ़ जाएगा, तो 4 2 6, यानी कि 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। 729 को हम लोग 729 को हम लोग 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ओके, तो देखो 3 की पावर 6 और उसकी पावर 1/3 गुणे 343 को, ये 7 का क्यूब होता है, मेरे को याद है। ठीक ना, तो इसको हम 7 का क्यूब लिख दिए, इसकी पावर 1/3। अब इसको कर लो, ये 6 का 1/3 में गुणा कर लो, 6 गुणे 1/3 गुणे 7, ये 3 गुणे 1/3, तो कुल मिला के देखो 3 दूना के 6 मतलब 3 की पावर 2 हो गई, और 3 एकम 3 मतलब केवल 7 हो गया। ठीक है, अब देखो एक्स बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये 7, 9 7 63, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 63 निकल गई, एक्स की वैल्यू 63 निकल गई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 63 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 63 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये अपना होगा 63 का, अगर आप लोग स्क्वायर करोगे ना तो 63 का स्क्वायर करने पर 3969 आ रहा है, 3969, 3969 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना एक्स स्क्वायर का बोला है ना, तो ये अपना एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4 और रूट 5, फोर्थ रूट ऑफ 7, सिक्स रूट ऑफ 17, इसको समान श्रेणी वाले करने में लिखो। समान श्रेणी करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो घात है ना, यहाँ पे 3 2 4 6, यहाँ पे सेम करना है। सेम कैसे होगा, हम लोग एलसीएम लेते हैं तो सेम हो जाता है, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया है। बस इसमें छोटा बड़ा या अवरोही और आरोही क्रम में नहीं लिखना है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, समान श्रेणी वाली करने में लिखना है, मतलब यहाँ पे जो घात है ना उसको बराबर करना है। तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो 3 2 4 6 इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम किसका, 3, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 2 है, और ये 4 है, और ये 6 है। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको 12 करना है। तो चलिए पहले को लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 की पावर 1/4 है ना, 4 या 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 हो गया। 12 लाने के 3 चौके 12, यानी कि 4 से ऊपर नीचे कर दो गुणा, यानी कि 4 की पावर 4 कम 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब ये 12 किधर आ जाएगा बताओ, 12 यहाँ पे आएगा, और जो ये 4 की पावर 4 है यहाँ पे आ जाएगी। अब 12, अब बताइए 4 की पावर 4 कितनी होती है, ये तो होता है 256, 256। ठीक है, अब आते हैं रूट 5 पे। ठीक है, तो रूट 5 ले लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। अब 2 छक्के 12, मतलब 6 से ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 कम 6, 6 दूना के 12 हो गया। अब 12 इधर आ जाइए, और 5 की पावर 6 को इधर का यही आ जाए। ठीक है, अब 5 की पावर 6 कितना होगा, ये हमने गुणा किया है तो 15,625 आया। ठीक है, 12 रूट ऑफ 15,625 आया। ठीक है, देख लिया यहाँ पे सेम हो रहा है, घात यहाँ पे 12 हो गया, फिर यहाँ पे 12, बस यही करना है इसमें भी और इसमें भी। तो फोर्थ रूट ऑफ 7 के लिए लीजिए, फोर्थ रूट ऑफ 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/4, मतलब किससे गुणा करेंगे, 3 से ऊपर नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो 4 की पावर 3 एकम 3, 4 तिहाई 12 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं कि 12 को यहाँ पे आ जाइए, और ये 4 की पावर 3। अब बताइए 12 रूट ऑफ 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 चौके 16, चौके 64, सेम हो गया। अब एक और बचा है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 6 रूट ऑफ 17। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 17 की पावर 1/6, और 2 से ऊपर नीचे कर लो, तो 17 की पावर 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 17 का स्क्वायर। अब बताओ 17 का स्क्वायर किसको आता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक ना, तो हमने सबका रूट क्या है, समान कर दिया ना, यहाँ पे जो भी है करने में सेम, करने में बदल दिए सेम रूट में। यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो बस यही क्वेश्चन में पूछा था, और कोई ज़्यादा इसमें मसला था नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 42 को भी कर लिया, और सेम रूट में चेंज इसे करना था तो हो गया। इसमें बड़ा छोटा नहीं बताना है, अगर बड़ा छोटा बताना होता तो कौन, सबसे बड़ा ये है, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है 64। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 43, क्या है, 27 की पावर -1/3, और गुणे 27 की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 2/3, उसके बाद से प्लस 25 की पावर 1/2 इंटू 64 की पावर 1/2, और गुणे 36 की पावर 1/2 बटे 9 की पावर 1/2 गुणे √4। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर -1/3, जो भी अब तक हमने पढ़ा है वही बस यूज कर रहे हैं। 3 की पावर 3 इसको लिख दिए, और इसकी पावर 1/3,
इसको भी 3 लिख दो और ये 2/3 ये हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाओ 25 को अपन 5 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 गुणे 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख देते हैं 1/2 और 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो रूट में है उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो अब क्या करना है, देखो यहाँ से ये कट गया तो सिर्फ 3 बचा, गुणा यहाँ से ये कट गया तो सिर्फ क्या बचा 3 बचा, माइनस यहाँ से ये कट गया 3 तो सिर्फ क्या बचा 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9, प्लस यहाँ से ये कट गया तो सिर्फ 5 बचा, ये 2 से 2 कट गया तो सिर्फ 8 बचा, गुणे 2 से 2 कट गया तो फिर 6 बचा, यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो फिर 3 बचा, गुणे यहाँ भी 2 से 2 कट गया मतलब केवल 2 बचा। देखा कितने बड़ा दिख रहा था कितना छोटा हो गया। 2 से 8 को काट दो 4 बार में, 3 से 6 को काट दो 2 बार में। ठीक है, अब देखो 3 गुणे, पेन ख़त्म हो गई लगता है कि, जस्ट सेकेंड। तो ये क्या करेंगे 3 गुणे, ये 3 में से 9 गया तो कितना बचा, देखिए बड़ा संख्या है ना तो माइनस के 6 बचा। ठीक है, और प्लस इधर देखो ये 2 से 4 बार में काट दिए थे तो 5 गुणे 4, 3 से 2 बार में 6 काट दिए थे तो गुणे 2 बचा। ठीक है, वैसे भी 3 दुना के 6 से 6 भी काट देते, ठीक है, तो सिर्फ 5 8 बचता, वैसे भी 4 दुना के 5 8 बचा। ठीक है, अब देखो 3 छक माइनस के 18, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और 3 छक 18, और ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 दुना के 40। अब 40 में से 18 गया तो कितना बचा, यूँ समझ लीजिए 40 में से 20 गया तो 20 बचा, फिर 20 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचा, 2 जोड़ दीजिए ना, घटाना काई को है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 40 में से 18 गया तो कितना, ऐसे कर लीजिए 10 में से 8 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 22 बचा, क्योंकि ये बड़ा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपने क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ओके, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 44। इसको करने से पहले थोड़ा सा इसमें देखते हैं, माइनर सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैंने 3 से 3 को काटा लेकिन -1 इसकी पावर नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1, तो यानी कि 3 नीचे आके +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो ये -6 और 3 आके नीचे क्या हो जाएगा +1, +3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 दुना के 40, तो फिर क्या हो जाएगा 3 दुना के 6 -2 और प्लस ये 40, तो 40 में से 2 गया तो कितना बचा 38 बचा। तो ये है अपना आंसर। ठीक है, ये भी हो सकता था अगर यहाँ पे माइनस नहीं हुआ था तो। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इसका आंसर सही वाला ये है। मैंने यहाँ पे -1 नहीं लिखा था ना, तो इसलिए यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 38। ठीक है, सॉरी इसके लिए, वो क्या है ना कि ध्यान नहीं दिया, बस दिमाग पर से उतर गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स 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 एक्स, ये चारों एक्स है ना मल्टीप्लाई में है, बेस से में है, तो पावर्स को बस ऐड कर दो। ठीक है, मतलब एक्स की पावर 5/6 प्लस 5/3 -7/6 -1/3 बराबर इधर 2 की पावर 3 हो गया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ऐड बस करना है। तो देखो ऐसा कर लो कि जिसका सेम है ना हर वाला नीचे वाला डिनोमीटर, जैसे 6 और 6, तो 5 में 7 गया तो क्योंकि घट रहा है तो x की पावर में लिखो 5 में 7 गया तो -2 और नीचे का सेम 6, और उसके बाद से ये 3 3 सेम है, तो 5 में से 1 गया तो 4, मतलब 4/3 प्लस 4/3। अब इसका हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, -2/6 और प्लस 4/3, भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं, 2 तिहाई 6, मतलब कि -1/3 और प्लस 4/3। अब देखो ये भी फिर सेम हो गया, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 3/3, ये कुल मिला के कट पिटा के 1 आया, इसकी पावर में कितना आया 1 आया। ठीक ना, तो इधर है 2 की पावर क्यूब
अब देखो x की पावर 1 और इधर 2 की पावर 3। हमें तो x की पावर 1 मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर x बराबर 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो ये रहा आपका राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, सिंप्लीफाई करना है इसको। ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कोई वो नहीं है। 5 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर इसकी पावर -1/2। फिर 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो गया। प्लस 64 को यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर और पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो। ओके, माइनस 8 को 2 की पावर क्यूब और ये -1/3। फिर 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर क्यूब और पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो। माइनस यहाँ पे 2 की पावर क्यूब और ये 2/3। ठीक है, अब चलो 5 गुणे ये 2 से 2 कट गया, 8 की पावर -1 गुणे ये 2 से 2 कट गया तो 8 प्लस 2 से 2 कट गया तो 8 की पावर 3 और 8 है 64 और 64 बटे कितना होगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छक 48, 48 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 512 हो गया, ठीक है ना। और माइनस यहाँ से 3 भी कट जाएगा, मतलब 2 की पावर -1 केवल, इंटू 3 से 3 सिर्फ 2, 3 से 3 और 2 की पावर 2 बच जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 नीचे आके 5/8 हो जाएगा, गुणे इसको जोड़ लो 512 और 8, 12/20 मतलब 520 हो गया। माइनस 2 की पावर -1 1/2 और इधर क्या होगा, 2 में से 4 गया तो माइनस के 2 बचा। ठीक है, अब देखो ये 8 से कट जाएगा क्या, 8 5 40, 8 छक 48, 48 और 2 50 और 4 बचा कुल मिला के, तो 8 5 40 ये कट जाएगा पूरा 8 से 520, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 और गुणे देखो 8 छक 48, 4 52, तो यहाँ पे 40 हो गया, 8 5 40, ठीक है, 65 बार में कट गया। माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 भी कट गया, मतलब कुल मिला के 1 हो गया। अब इसका कर लेते हैं, 50 25 को 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 2 32 और +1 कितना हो जाएगा, 326। 326 इसका आंसर आ गया। ये सब कैलकुलेट करने पर कितना आया, 326। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं 46 पे। ये रहा 46 नंबर, थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। 36 की पावर 1/2 गुणे 36 की पावर 9/2 डिवाइड बाई 36 की पावर 5/2 प्लस 5 की पावर 5 का 50% का मान निकालिए। परसेंट आ गया, ये परसेंटेज का चिन्ह है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चलिए अभी के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज का जो वैल्यू होता है ना, वो 1/100 होता है, ठीक है। बस इतना भी ध्यान रखिए, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। तो बस 50% का मान हम लोग निकाल देंगे। तो अभी करते हैं इसको सिंप्लीफाई। देखो 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 गुणे 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इसकी पावर 9/2 डिवाइड बाई यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर और 5/2 और ये प्लस 5 का पावर 5, ठीक है। और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया अपना 50%, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 2 से 2 कट गया, मतलब केवल 6 बचा। यहाँ भी 2 से 2 कट गया, मतलब 6 की पावर 9 बचा। और यहाँ भी 2 से 2 कट गया, मतलब 6 की पावर 5 बचा। और इधर 5 की पावर 5, ठीक है। इधर अपना 50%, ठीक है। अब देखो कुल मिला के यहाँ पे 6 की घात 1 और 6 की घात 9, मतलब कुल मिला के 6 की घात 10 और यहाँ पे 6 की घात 5 और यहाँ पे 5 की घात 5, ठीक है, इंटू 50%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घट जाएगी ना, 10 में से 5 घट जाएगा क्योंकि ये सेम है। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5, यानी कि 6 की पावर 5 और यहाँ पे 5 की पावर 5 का 50%। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 6 की पावर 5 कितना होगा, चलो इसको मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं कितना होगा। तो ये होगा अपना 7776। 6 की पावर 5 कितना होगा, 7776। ओके,
और प्लस 5 की पावर 5 जो है ना उसको भी मैंने करके रखा है 3125, 3125 इंटू 50%। ओके, अब देखो इसको जोड़ लो। 6×5 = 11 को 1 हासिल 1, 6×5 = 11 को 1 हासिल 1, और 7×2 = 9, 9×1 7×2 9, और 9×1 10, 10 को 0 हासिल 1। और उसके बाद से अभी इसको कर लो, 7×1 8 और हासिल 1 9, और फिर 7×3 10। तो ये हो गया अपना जोड़ने पर इंटू इसका 50%। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 50%। अब परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 1/100 होता है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 10 901 गुणे 50, और परसेंटेज यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 1/100 लिख दो। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा 10 90 1 गुणे 5/10 बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लो आप, देखो 5×5 और 5×0 = 5×9 = 45 का 5 हासिल 4, 5×0 और 4 और 5×1 = 5/10। इधर लिखते हैं साफ सुथरा से, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 5 4 5/10। अब एक अंक बाद 10 लग जाएगा बस, 5 4 5×0.5। तो ये रहा आपका, ये है दशमलव इस क्वेश्चन का, कि इसका 50% कितना होगा, तो ये इतना होगा। ठीक ना, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, इस क्वेश्चन को ज़्यादा वो नहीं लेने का सीरियस, ठीक ना। ये 50% की ये कैसे आ गया, ये साइन कहाँ से आ गया, ये परसेंटेज का विषय है, ठीक ना। बस अभी समझ लो कि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। बाकी हम परसेंटेज में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, बाकी जो नियम है वो सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे वाले पे। ये रहा 47 नंबर, x⁵5/2 इंटू x⁵5/4 इंटू x⁻−15/4 इंटू 1/x⁻³ इक्वल टू 343। तो x⁻−1 का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सब पेज सेम है, तो इनको जोड़ लेते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। पहले चलिए एक बार लिख लेते हैं, या इसको घात को जोड़ ही लेते हैं। ठीक ना, इतना तो जोड़ ही सकते हैं, ऊपर है तो क्या लिखें, तो लिख लो 5/2 अब प्लस 5/4 और ये -15/4 इंटू एक्स को ऊपर लेके जाओ तो ये +3 हो जाएगा कि नहीं, +3 हो जाएगा इक्वल टू 343। ठीक है, अब देखो जोड़ लो एक्स की पावर, देखो ये 4 4 सेम है ना, तो 5 में से 15 का तो कितना बचेगा 10 बचेगा, -10। तो ये 5/2 और -10/4, और ये भी घात जोड़ लो +3 इक्वल टू 343। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, क्या होगा देखो यहाँ पे आ जाओ, जोड़ के बताता हूँ। 5/2 -10/4 और +3, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 × 10, 4 × 4 और ये 10 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 4 4 और 4 3 12। ठीक ना, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा 12/4, 4 3 12, ये यहीं ख़त्म हो जाता है। 2 से ऊपर नीचे गुणा करते, 2 दूना 4, 2 × 10, 10/4 और ये -10/4 केवल ख़त्म, ये +3 बच जाता। ठीक है, आता था लेकिन इसलिए किया गया, आप लोग देख लो। ठीक ना, तो x⁻³ इक्वल टू 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 7 का पावर 3 होता है 343। ठीक ना, ये होता है, तो यहाँ पे हम लोग 7 का पावर 3 लिख दिए। ठीक है, अब बताओ पावर सेम है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, a की पावर m और b की पावर m, फिर क्या हो जाता है a बराबर b हो जाता है। यही तो प्रॉपर्टी कहती है ना, तो बस तो 3 बराबर 3 है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। बस क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 48 नंबर, 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले क्या क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया था, एक्स की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स बराबर कितना है 7 है ना, तो -1 दोनों साइड ले लो। ठीक है, तो ये -1 तो 7 की पावर -1 मतलब 1/7
7 हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका आंसर है। जब भी पावर का है ना कि 4 का निकालो 3 का निकालो तो दोनों साइड आप ले लो। जैसे कहता है कि 10 का निकालो तो 10 इधर भी ले लो 10 उधर भी ले लो। 4 का बोले तो 4 इधर भी और 4 इधर भी। बोले कि -4 का तो -4 इधर भी ले लो और -4 इधर भी ले लो। पावर कुछ भी बोल सकता है, जरूरी नहीं कि -1 बोले, ठीक है। -2 भी बोल सकता है। तो -2 इधर ले लो -2 इधर ले लो तो फिर क्या हो जाएगा 7 की पावर -2, नीचे लेके आओगे 7 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1/49 हो जाएगा, ठीक है ना, 49 हो जाएगा। चलो इसको करते हैं। इसमें 3 की पावर 10, 3 की पावर 9, 3 की पावर 8 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई ही है क्या। एक सेकंड, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा, तो क्या करेंगे देखिए हर टर्म में 3 की पावर में कुछ है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सबसे कम पावर कहाँ पे है 3 की पावर 8, इन दोनों में है। तो यानी कि 3 की पावर 8 हम कॉमन ले सकते हैं। अब 3 की पावर 8 का मतलब क्या होता है बताइए। ये 3 3 3 क्या हो जाएगा 8 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। और फिर उसको निकालेंगे तो बड़ा टाइम उसमें चला जाएगा। तो इसको चलिए करते हैं कैसे। देखो 3 की पावर 8 को कॉमन ले लो। सबसे पहले इसको तोड़ो 3 की पावर 10 को। देखो 3 की पावर 10 को 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई। 8 10 क्योंकि बेस सेम है। प्लस 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1। ये भी 8 1 9 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, बात सेम है। माइनस यहाँ पे तो है, ये है 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 3। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 8 हो गया। अब 3 की पावर 8 क्या है देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब इसी को सिर्फ बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 8 इधर से आ गया तो 2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस यहाँ से भी आ गया 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर 8 गुणा ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 3 और ये -8 और -4 कितना हो जाएगा -12। ओके। अब 3 की पावर 8 और गुणे 9 3 12 -12 कुल मिला के क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 इंटू 12 में से 12 गया तो 0। अब कोई भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लाई मतलब 0, सब 0 हो गया तो 0 हो गया इसका आंसर। चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। सिमिलरिटी दिख रही है काफ़ी 48 नंबर और 49 नंबर में, बस अंक इधर उधर हैं और इसकी पावर थोड़ी सी बस अलग है, ठीक ना। बाकी सब चीज़ें वही करनी है। देखो 3, देखो इसमें भी 3 की पावर में दिख रहा है और ये सभी में है, कॉमन है, इसलिए 3 की पावर में हम कुछ कॉमन ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 की पावर में होता सब में तो 2 की पावर वो भी कॉमन लेते, ठीक है। 3 की पावर 9, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 12, मतलब कम से कम 3 की पावर 9 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो बताओ इस बार तोड़ेंगे नहीं, 3 की पावर 9 को कॉमन लेते हैं। तो 3 की घात 9 को निकल गया तो कितना बचाओ। तो 9 3 क्या होता है 12, यानी कि 3 की पावर कितनी बच जाएगा 9 3 12 यानी कि 3 बच जाएगा। फिर जोड़ोगे गुणा करके तो 9 3 12 हो जाएगा। माइनस 3 की पावर 9 ले लिया तो फिर क्या बचा 5 का स्क्वायर मतलब 25 लिख ही दो। माइनस 3 की पावर 9 ले लिया तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 3 की पावर 9 ले ही लिया तो फिर 2 बचा बस। अब देखो 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 और ये देखो 25 और 4 कितना हो जाएगा -29, क्योंकि माइनस वाले थे ना तो एक साथ इनको जोड़ लिया 25 4 29 और ये प्लस 2, ठीक है। अब 27 और 2 ये भी कितना होता है प्लस 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 के 29 और माइनस के 29 मिला के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा 3 की पावर 9 और यहाँ पे 0, इसका भी आंसर 0। कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए ना तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। 49 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 इस लूसेंट बुक मैथमेटिक्स का एकदम लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। उसके बाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, उनको करना है। तो ये रहा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, एकदम अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या करना है मैंने आपको बताया था ना कि ए की पावर बी, इसकी पावर सी और इसकी पावर डी ऐसा रहता है तो क्या हो जाता है बी सी डी,
ये ब्रैकेट की बात पावर रहता है ना, ये ब्रैकेट पे हो गया, फिर ये ब्रैकेट पे हो गया, फिर ये ब्रैकेट पे, तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन वही अगर ऐसा रहे तो ए की पावर बी, इसकी पावर सी, इसकी पावर डी, तो फिर ये इसको नहीं लिख सकते कि ए की पावर बी सी डी, ये बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से मिला के हम लोग चलते हैं इसको। देखो तो पी क्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर पी क्यू आर हो गया, इनटू इधर क्या होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू आर, ये माइनस है तो माइनस पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो भैया, ठीक। एक्स की पावर पी क्यू आर प्लस और ये माइनस के पी क्यू आर, मतलब एक्स की पावर पी क्यू आर और ये प्लस माइनस माइनस पी क्यू आर, मतलब सेम चीज़ है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी भी चीज़ के पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और ये प्लस माइनस वाला अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखो प्लस का गुणा अगर आप प्लस में करोगे ना तो ये प्लस देता है, वही माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या होता है, ये भी प्लस होता है, ठीक है। और प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो ये माइनस होता है, या फिर माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो ये भी कितना होता है, माइनस होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे। तो ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि ख़त्म हो चुका है इस एक्सरसाइज का। आगे से हम नेक्स्ट करेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में आपको पूरा चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं पक्का एकदम ईमानदारी से आपको रिप्लाई दूंगा, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।